सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज भी मार्केट कुछ खास नहीं रही। अगर आप स्पेशली बैंक निफ्टी की बात करो, निफ्टी में एक वन साइडेड मूव आया। निफ्टी में अच्छा खासा में एक रैली देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक पॉइंट पे आके करेक्शंस बहुत ज्यादा दे रहा है और साथ ही साथ चॉपीनेस भी बहुत हो रही है इसमें। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन प्राइजेस में उतना मूवमेंट नहीं आ रहा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग में आपको पैसे बनाने हैं तो आपको एक मोमेंटम चाहिए होगा। मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग है। अगर मार्केट देखो कल वाली रेंज में ही ये इस रेंज में घूमता रहा, हमारे जो लेवल्स थे हमारे लेवल्स भी नहीं आए, तो कोई अगर मेरे लेवल्स के थ्रू ट्रेड करता है तो उसके लिए कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा आज। अगर हम अपनी बात करें, जो हमने बीच में ट्रेड करे, कैसे ट्रेड करे, उसके हिसाब से 4400 के आसपास का लॉस है हमारा। और मैंने आपको हमेशा बताया कि क्वांटिटी अब मैंने बढ़ा दी है अपनी, तो क्वांटिटी जब बढ़ेगी तो लॉस भी बड़ा दिखेगा। लेकिन फिर भी जितनी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ 500-600 क्वांटिटी में, उसमें ट्रेड छोटा ही है। अगर आप 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस हो तब भी आपका 6000 का लॉस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं स्कैल्पर हूं मैं, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ। अब देखो, कभी भी क्या होता है कि जब भी आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले इस साल के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं 600 700 800 क्वांटिटी तक साल के एंड में चला जाऊंगा। तो अगर आप कभी भी अपनी क्वांटिटी बढ़ाओगे ना, तो आप देखोगे पहले आपको बैकएंड में प्रॉफिट इकट्ठा करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हो, प्रॉफिट 15-20 हजार का महीने भी कर रहे हो आप, उसके हिसाब से अगर वो 7-8 महीने भी करते हो तो आपका प्रॉफिट इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। अब जब आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाओगे, जैसे मान लो आप 700-800 क्वांटिटी से आप ट्रेड करना चाहते हो, तो आप 800 क्वांटिटी बढ़ाओगे अगर, तो अब आपको जैसे ही वो 6-7 पॉइंट मूव करेगा ना, तो आपको लॉस भी बड़ा दिखेगा। तो अब दो तरह के लोग होंगे यहाँ पे। एक उस लॉस से डर जाएंगे, जो लॉस से डर जाएंगे वो 2-3 दिन लॉस करेंगे, डर जाएंगे और फिर से अपनी नॉर्मल क्वांटिटी पे आ जाएंगे। और वो नॉर्मल क्वांटिटी पे आ नहीं पाएंगे अब, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्मल क्वांटिटी से वो लॉस तो रिकवर होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं उनकी साइकोलॉजी हैम्पर होगी। लेकिन यही अगर आपका बैकएंड पे प्रॉफिट है, तब आप ये चीज कर सकते हो। अगर आपका बैकएंड पे प्रॉफिट नहीं है तो आप क्वांटिटी तभी बढ़ाओ जो है पहले पहले प्रॉफिट आपका इकट्ठा हो जाए। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। अगर मान लो ये लॉस मैं अगर मैं कल 600 क्वांटिटी लेता हूँ और मेरे को 30 पॉइंट भी मिल जाता है, तो ये लॉस चुटकी में रिकवर हो जाएगा। तो इसी तरह ऑप्शन बाइंग, और ऑप्शन बाइंग में पॉसिबल भी है, लेकिन मार्केट जब मोमेंटम नहीं करता तो कोशिश करो जितना छोटा सा छोटा लॉस ले सको, जो कि हमने आज किया। 4400 का लॉस था, हालांकि मेरी लिमिट अभी भी 4-5 हजार के आसपास है दिन की, उसके अंदर ही हूँ मैं। 4800 के आसपास का लॉस था जब मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट करा था, तो एक ट्रेड और लिया था मैंने। लेकिन अगर जिसने निफ्टी में ट्रेड करा था, तो निफ्टी में चला है ट्रेड हमारा, और वो अभी बात करता हूँ कैसे चला है। चलो यार, पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं, जिसका बैंक निफ्टी की बात करेंगे। तो मैं एक बार यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। अगर आपको निफ्टी में याद हो तो कल का हमारा क्या लेवल था, ये कल का ट्रेंड लाइन मार्क्ड है। तो मैंने आपको दो लेवल दिए थे कल। मैंने एक लेवल दिया था आपको कि हम अगर जो कोई सेफ चलना चाहता है वो 18,410 के ऊपर ही बाय करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। फिर भी मैंने आपको एक और ये ट्रेंड लाइन बना के दी थी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना। प्रीवियस स्विंग जो है इसके पास, जो हमारा लेवल ये था, जो था 18,356, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। अब इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर किसी ने अगर पहली बार में बाय करा तो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि स्टॉप लॉस में इसी कैंडल का लो के 10 पॉइंट का बफर देके रखना है ताकि छोटा लॉस हो। लेकिन जब दूसरी बार ट्रेड करा, दूसरी बार आपको अपना 410 का टारगेट मिला और 450 का दूसरा टारगेट था, लेकिन जाते जाते 430 तक ही गया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अब ये ट्रैप है या एक बाइंग आ गई है मार्केट में, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी ग्रीन कैंडल बनती है तो सारे बायर जो हैं, जो पुट शॉर्ट करके रखते हैं, वो सारे एनालिस्ट जो अपने शोर मैदान शुरू कर देते हैं 19,000 20,000। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ट्रैप है, एक ये बाइंग ट्रैप है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैं क्यों कर रहा हूँ ये बात। तो सबसे पहले हम निफ्टी की एनालिसिस करने के लिए इसके डेली चार्ट पे चलते हैं। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, अभी आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट में यहाँ पे एक मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ पे इसके अंदर आ गया, ये मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, इसके अंदर आया। अब मार्केट के लिए यही पॉइंट दोबारा रेसिस्टेंस का काम करेगा और वहीं पे हम खड़े हैं। तो ये एक जो दो रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आती है, नॉर्मली ये 90% केसेस में ट्रैप होती है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसको ट्रैप नहीं होना, अब ट्रैप कब नहीं होगा हमारा, तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, आप सिर्फ हाइस पे फोकस करो कैंडल्स का। आप इस कैंडल के हाई का फोकस करो, तो अब देखो ये कैंडल का हाई कितना है। अगर आप देखोगे 18,440। अगर मैं ये 18,440 मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, 18,440, तो आप देखोगे पीछे भी यहाँ पे ये रेसिस्टेंस ऑलरेडी पहले ले चुका है। इसका जब ब्रेकआउट हुआ था तब रिटेस्ट हुआ था, यहाँ यहीं से मार्केट को ऊपर निकल जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आया। अब यहाँ पे फिर से एक बायर को ट्रैप करने आया है। अब मार्केट में ये चीज ट्रैप होगी या नहीं होगी पता कैसे चलेगा, अब ये पता ऐसे चलेगा, अगर कल मार्केट इस लेवल के ऊपर ही कहीं ओपन हो जाता है और थोड़ा सा सस्टेन करके इसके ऊपर ही क्लोज हो जाता है, तब हम कह सकते हैं हाँ शायद बायर्स बायर्स अब आ गए हैं मार्केट में ढंग से। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही होगी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए हमें। अगर अभी क्या होगा, अभी इसके ऊपर भी खुलता है तो इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं एक बार आपको फ्रेश बना देता हूँ ट्रेंड लाइन ये। अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओ, ये ट्रेंड लाइन बन गई आपकी। और साथ में एक लेवल आप मार्क करो 18,440। अब मार्केट में मेन क्या है, मेन है आपका डेली चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग होना, तब कहेंगे हम कि मार्केट में बायर्स की फिर से एंट्री हो गई, अब मार्केट दोबारा ऊपर जाने को तैयार है। लेकिन अगर अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी अगर मार्केट गलती से भी रिजेक्ट होकर नीचे आके इस लो को करता है, अगर आप देखो दोनों दिन का लोस ऑलमोस्ट सेम है, 18,255 18,244, तो 18,250 दोबारा ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या ओपन हो जाएगा,
नेक्स्ट टारगेट हमारा ओपन हो जाएगा सीधे 18122। तो ये दोनों आपके लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये लेवल भी मार्क कर देता हूँ अपना। दूसरा लेवल हमारा 18,243 के आसपास का। अब यहाँ पे मैंने एक डेली चार्ट पे एनालिसिस कर ली। अब इसी को हमें रेप्लिकेट करना है 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो आपके लेवल्स निकल गए, आपकी एक ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। अब आप कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हो आप कल, अगर कल आपको ट्रेड करना है तो कल आप क्या कर सकते हो, अगर मार्केट मान लो फ्लैट कहीं ओपन होता है तो आप ट्रेड कर सकते हो 440 या 450 के ऊपर। अब टारगेट आपके क्या रहेंगे, टारगेट आपके क्या 600 तक रहेंगे, नहीं, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहला टारगेट आपका देखोगे, अगर मेजर सेलिंग आप देखोगे यहाँ से शुरू हुई है और इसको सिंक करोगे आप, यहाँ तक का आ रहा है आपका, तो आप सबसे पहला टारगेट अपना रखोगे। मैं नॉर्मली कहता हूँ 50 से 70 पॉइंट रखा करो निफ्टी में, लेकिन अगर आप यहाँ से पहला टारगेट निकालोगे 450 के ऊपर, 450 के ऊपर बाय करोगे, पहला टारगेट का आपका आएगा 510 के आसपास का। ठीक है, 520 या 10 के आसपास का, इसके ऊपर निकलता है तो आप इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट ले सकते हो। अब एक और तरीका हो सकता है, मार्केट में अगर कल मार्केट गैप अप ओवर हो गया, 550 बड़ा गैप अप हो गया और ऊपर गया, तो यहाँ आसपास रेजिस्टेंस भी लेके यहाँ से शॉर्ट की एंट्री बनाई जा सकती है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बाइंग की। 450 के ऊपर बाय करोगे, 444 दिख रहा है आपको, अभी मैं इसको 450 के आसपास मार्क कर देता हूँ। 450 इसके ऊपर बाय करोगे आप, टारगेट आपका 520, और अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो 600 तक रह सकता है। 150 पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अगर आपको 60-70 पॉइंट मिल रहे हैं तो आपको काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो, अगर आपकी क्वांटिटी ठीक ठाक है। यहाँ पे मैं एक चीज और दिखाऊँ आपको, जाते जाते मार्केट में अगर आप पैटर्न को फॉलो करते हो तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बना है, अगर आप देखो ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, कि नेकलाइन ये थी तो इसका ब्रेकआउट भी ऑलमोस्ट हुआ है, लेकिन जाने जाते जो मूवमेंट आता है मैं उसको बोलता हूँ कि वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से यहीं से आई थिंक अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया तो यहीं से मार्केट दोबारा गिर के आके नीचे 245 के आसपास डिसाइसिव जोन होगा हमारा। ठीक है, और अगर आपको सेलिंग करनी है तो सेलिंग के लिए सीधा सीधा जो हमने अभी लेवल निकाला 250, लेकिन 243 बहुत दूर है। अगर आप देखो 426 पे बंद हुआ है मार्केट, तो इसके लिए हमें एक नया लेवल निकालना पड़ेगा। तो आपका लेवल क्या आएगा उसके लिए, तो वो देख लेते हैं। अब यहाँ से बहुत ही सिंपल है, अब एक ट्रेंड लाइन बनाओ यहाँ से, ये एक ट्रेंड लाइन आती है हमारी, थोड़ी स्टीप नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी अब क्या इसके ब्रेकडाउन पे ही हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा कभी भी ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो भी प्रीवियस स्विंग होगा, जैसे हमारे केस में अगर हम बात करें तो हमारे केस में प्रीवियस स्विंग है 18,344 या 50 के आसपास का, तो इस जोन के नीचे आप ट्रेड कर सकते हो, या ऑन सेफर साइड 320 के आसपास का लेवल लेते हैं, 320 के आसपास हम सेल कर सकते हैं। 243 दोबारा देखने को मिल सकता है हमें, तो ये 80 से 90 पॉइंट के आसपास हमें कल भी मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, और ये ब्रेक होता है तो आई थिंक मार्केट 1800 तक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लॉन्गर टाइम बैठना चाहता है, पोजीशन होल्ड करना चाहता है, 1800 तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकता है। ठीक है, ये बात हो गई निफ्टी की। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये काफी इजी एनालिसिस रही निफ्टी की, इतनी मुश्किल नहीं थी, और काफी क्लियर कट रहेगी एनालिसिस। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ रेसेशन देख सकता है, इसको भी ब्रेकआउट कर दिया तो शायद यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है, यहाँ तक के लेवल के लिए 670 या 680 तक का। इस केस में मार्केट का कंफर्म हो जाएगी, मार्केट में बायर्स की एंट्री हो चुकी है, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट दोबारा नीचे आना शुरू करके तोड़ता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने एक बायर्स को ट्रैप कर दिया है। ठीक है, ये हमारी बात होगी बैंक निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, सॉरी बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अगेन मार्केट ने आज कहाँ से रिपोर्ट दिया, अगर हम देखें हमारे लेवल्स तो आई थिंक कल वाले ही काम आ जाएंगे हमारे, क्योंकि हमारे लेवल्स के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा था। अगर हम यहाँ देखें तो मार्केट ने प्रीवियस डे लो के आसपास से ट्रेड किया। अब यहाँ पे हम सेलिंग का 42,940 का लेवल दिया था हमें, अब हमारे पास ये लेवल एक और आ गया, तो आप इसको मार्क कर सकते हो। अब आप 43,070 के नीचे भी ट्रेड कर सकते हो, तो उस केस में आपका पहला टारगेट 940 हो जाएगा, दूसरा तीसरा टारगेट ये हो जाएगा जो हमारे कल के लेवल से। अगर मार्केट बाइंग की तरफ जाता है, बाइंग के लिए मैं अभी भी बोलता हूँ आपको, अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हो जाता है यहीं कहीं, इसके बाद आपका एक लेवल, वैसे तो जो सेफ है वो 583 के ऊपर बाय करें, ये टारगेट रहेंगे हमारे, लेकिन जो थोड़ा सा एग्रेसिव चलना चाहता है तो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, इसके नीचे ओपन होना चाहिए, इसके नीचे अगर आप देखो यहाँ पे 3 बार मार्केट टेस्ट कर चुका है 18,450 43,450 को, यहाँ से टारगेट आपका 550 570 तक का पहला रह सकता है। अब ये याद रखना 550 570 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से एक बड़ी सी रेड कैंडल आके रिजेक्शन देके निकल सकता है, क्योंकि वहां पे जो हमारे पुट राइटर्स हैं, सॉरी कॉल राइटर्स हैं, वो हावी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट वन फ्लो में निकल गया तो 800 तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर निकला मार्केट तो ये आपको 100-150 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है आराम से, 100-100 पॉइंट का, और इतने बहुत होते हैं इंटरडे में, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। सेलिंग के लिए आपका लेवल 43,071 है, या अगर किसी और को थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल चाहिए तो वो क्या कर सकता है, इस केस में अगेन आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। प्रीवियस स्विंग क्या है, मार्केट अगर ये तोड़ता है प्रीवियस स्विंग आपका ये हो जाएगा, तो 343,250 के नीचे जो सेल करेगा उसको ये 200 पॉइंट एडिशनल मिल सकते हैं, लेकिन सेफ चलना चाहता है वो इसके ऊपर ही सेल करे। तो ये हमारी आज की एनालिसिस हो गई बैंक निफ्टी की। तो इसी तरह से आपको लेवल्स निकालने होते हैं, बट इन लेवल्स को फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप नहीं जुड़े हो। वहाँ पे मैं अपनी अपडेट्स देता हूँ कि क्या कितना प्रॉफिट हुआ क्या हुआ। अगर आप स्टॉक की बात करें, इस महीने 15,000 के आसपास का प्रॉफिट था, आज कुछ 6,000 के आसपास का लॉस होगा हमारा, तो अभी भी 9,000 के प्रॉफिट में है। अब देखते हैं दिसंबर हमारा जो लास्ट मंथ है प्रॉफिट में निकलता है या लॉस में निकलता है। जैसे भी होता है आपको अपडेट कर दूंगा मैं। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।